कई लाखों सालों से धरती पर मौजूद पहाड़ों की रहस्यमय कहानियां मानव जाति को हैरान और परेशान करती आई है। लेकिन समय के चक्र के साथ मानव जाति की तरक्की के कारण और विज्ञान की वजह से इन विशालकाय पर्वतों के कई राज खुलकर सामने आए हैं। लेकिन आज भी इनसे जुड़े अनेकों ऐसे राज हैं जो कि पर्वतों की रहस्यमय कहानियों को जन्म देते हैं। आज हम तिब्बत में स्थित कैलाश पर्वत की 6666 किलोमीटर के रहस्य को जानेंगे। तो आइए देखते हैं। कैलाश पर्वत हिमालय के उत्तरी क्षेत्र में स्थित है, जो कि मानसरोवर लेक के पास है। हिंदू धर्म ग्रंथों में कैलाश पर्वत को पवित्र माना गया है और यह भी मान्यता है कि महादेव स्वयं इस पर निवास करते हैं। कैलाश से जुड़ी काफी सारे आश्चर्यजनक और रहस्यमय बातें हैं जो हमें पूरी तरह से अचंभित कर देती है। दुनिया में ऐसी कई पर्वत श्रृंखलाएं हैं जहां इंसान के कदम कभी नहीं पड़े, लेकिन अनेकों कोशिशों के बावजूद जहां न चढ़ सके, कैलाश उन्हीं में से एक है। 2003 में कैलाश पर्वत फिर से एक बार सुर्खियों में आया था, लेकिन इस बार सुर्खियों में आने की वजह काफी अजीब थी। वह यह थी कि कैलाश पर्वत से स्टोनहेंज के बीच एक अजीब 6666 किलोमीटर का संबंध है, जो कि इनकी रहस्यमयता को और जटिल बनाता है। यही नहीं, कैलाश पर्वत, नॉर्थ पोल, इंग्लैंड के स्टोनहेंज, इजिप्ट के गीजा पिरामिड, यूएसए के डेविल्स टावर, नॉर्थ अटलांटिक के बर्मुडा ट्रायंगल और ईस्टर आइलैंड की रहस्यमयी सभ्यताएं और एल सल्वाडोर के ताजमहल रूइंस, इन सब में एक अजीब संबंध है। सन 2003 में प्रोफेसर के फिगलमैन तिब्बत में तिब्बतियन इंटरनेशनल साइंटिफिक एक्सप्लोरेशन के दौरान एक जगह पर खोज कर रहे थे। यह बात तब सामने आई थी जिसने बाहर आते ही संपूर्ण जगत को हैरान कर दिया। क्या थी वो बात, आइए देखते हैं। कैलाश पर्वत से नॉर्थ पोल 6666 किलोमीटर, कैलाश पर्वत से स्टोनहेंज 6666 किलोमीटर, गीजा पिरामिड से नॉर्थ पोल 6666 किलोमीटर, स्टोनहेंज से डेविल्स टावर 6666 किलोमीटर, स्टोनहेंज से बर्मुडा ट्रायंगल, बर्मुडा ट्रायंगल से ईस्टर आइलैंड, ईस्टर आइलैंड से ताजमहल रूइंस, सबके आपस के अंतर 6666 किलोमीटर। यह बात इसे जटिल और रहस्यमय बनाती है, क्योंकि मुझे नहीं लगता ये कोई इत्तेफाक है। कैलाश पर्वत नॉर्थ पोल से 6666 किलोमीटर पर है, लेकिन साउथ पोल से दुगनी दूरी यानी 13332 किलोमीटर पर स्थित है। और यहाँ पे चौंका देने वाली बात यह भी है कि कैलाश पर्वत की औसतन ऊंचाई 6666 किलोमीटर है, जो कि हवा का दबाव कम या ज्यादा होने के कारण बढ़ती है या घटती है। इसी बात पर गौर करें तो हमें पता चलता है कि अंक विज्ञान के अनुसार 6666 रहस्य को दर्शाता है, और इस अंक की माने तो इसे सुलझने की संभावना 1% से कम है। प्राचीन हिंदू ग्रंथों में इस अंक को काफी पवित्र माना गया है और इसका जिक्र स्कंद पुराण, वेदों में और शिव पुराण में भी मिलता है। यह अंक मस्तिष्क को दर्शाता है और यह मानव के मन का प्रतीकात्मक प्रतिनिधित्व करता है। मानव की 6 इंद्रिय अंग होते हैं, जो कि भावना, विचार, जागरूकता, ध्यान और बुद्धि, और मन के 6 शत्रु होते हैं, जो कि वासना, क्रोध, लालच, गर्व, भ्रम और ईर्ष्या। मानव शरीर का सबसे शक्तिशाली अंग ज्ञान और अज्ञान होता है, जो हमारे बंधन और मुक्ति का कारण बनता है। एक मन जो नियंत्रण से बाहर है, वह इन 6 शत्रुओं के नियंत्रण में होता है और हमारी मुक्ति और पीड़ा का कारण बनता है। वही दूसरा मन शुद्ध है, जिसने सभी इंद्रियों पर काबू कर लिया है, वही आदमी सत्य को पाता है और अध्यात्म से अपना सारा जीवन व्यतीत करता है। अभी आप सोच रहे होंगे कि मैं यह सब बातें क्यों बता रहा हूँ, तो आपको बता दूं, हमारे प्राचीन वेदों और ग्रंथों में बार बार जिक्र किया गया है कैलाश पर्वत पर केवल शुद्ध आत्मा ही प्रस्थान कर सकती है, और अगर कोई अशुद्ध आत्मा यह करने की कोशिश करती है तो उसे असफलता ही मिलेगी। यही सभी बातें आज तक सच साबित होती आई है कि जो कैलाश को फतेह करने गया था, उसे हार का ही सामना करना पड़ा है। द एसएस मिशन टूर तिब्बत 1948 में एडोल्फ हिटलर ने एक जर्मन शोधकर्ताओं की टीम तिब्बत भेजी थी, जिसका काम था विलुप्त हुई आर्य जनजाति के सबूत और पुख्तावीजों को इकट्ठा करना। इसका नेतृत्व कर रहे थे अर्नस्ट शेफर, और 2 साल की खोज के बाद उन्होंने यह विश्लेषण निकाला कि
वह लोग कैलाश पर्वत की शरण में चले गए और वहां से उन्होंने एक नई शुरुआत की। यह बात कुछ हद तक सही लगती है, क्योंकि रशियन वैज्ञानिक अर्नस्ट मोल्दाशेव अपने कैलाश संशोधन रिपोर्ट में यह कहते हैं कि कैलाश एक पिरामिड का ढांचा है जो नैसर्गिक आपदा से नहीं बल्कि मानव निर्मित है। और जब रात होती है तो कैलाश के भीतर से कई आवाजें सुनाई पड़ती है, जैसे कि पर्वत अंदर से सांस ले रहा हो। इन सभी बातों से यह थ्योरी निकल कर आती है कि इन आर्य लोगों ने कैलाश पर्वत का निर्माण किया होगा और यही से वह बुद्धिजीवी अनेकों स्थानों पर गए थे और स्टोन एज और गीजा के महान पिरामिड जैसी विशालकाय आकृतियों का निर्माण किया और वही प्रस्थान कर नई मानव सभ्यता की नींव रखी। मगर यह थ्योरी एक दावे पर बरखास्त हो जाती है, क्योंकि अगर वह इतने विशालकाय स्मारक बना सकते थे तो उनके पुख्ता सबूत आज तक क्यों नहीं मिले, और वह कैलाश पर्वत से इन जगहों पर जाने के लिए कौन से साधन का इस्तेमाल करते थे। यह सब ऐसी बातें हैं जो उसकी गुत्थी को और भी जटिल बनाती है और उसके राज को और गहरा कर देती है। और यह थ्योरी यहाँ समाप्त होती है। मुल्दाशेव का यह भी कहना है कि कैलाश पर्वत पूरी तरह से खोखला है और इसके अंदर पूरा का पूरा शहर बसा हो सकता है। हम यहाँ गौर करें तो पता चलता है कि यही सभी बातें हमारे पौराणिक ग्रंथों में लिखी गई है और इन्हीं दावों को सच साबित करती है। क्या सच में कैलाश के अंदर संत लोग निवास करते हैं? क्या वहाँ के लोग अमर हैं? यह कुछ ऐसे सवाल हैं जो कि इसकी गुत्थी को और जटिल बनाते हैं और हमारी सच जानने की जिज्ञासा को और बढ़ाती है। तो दोस्तों, आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही। जल्दी मिलेंगे और एक ऐसे नए वीडियो के साथ। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर जरूर कीजिए। तब तक के लिए बी हेल्दी, बी सेफ। जय हिंद।